क्या प्रधानमंत्री जी गुप्त चुनावी चंदे के जरिए आप डरे हुए हैं? क्या विपक्ष जिस प्रकार से यह मुद्दा उठा रहा है और गुप्त चुनावी चंदे पर आपकी चुप्पी तोड़ने को लेकर के हर प्रयासरत है, तो क्या आप डरे हुए हैं? क्लेरिफाई करिए ना प्रधानमंत्री जी। आखिर बताइए कि आपकी यह कौन सी स्वच्छ विचारधारा थी और कैसे आपने इसे काले धन को रोक दिया। मैं देख पा रहा हूं कि एक अरसे के बाद प्रधानमंत्री काले धन का राग अलापना फिर से शुरू कर दिए हैं। काले धन पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो मैंने स्कीम बनाई थी गुप्त चुनावी चंदा, यह साफ स्वच्छ विचारधारा थी। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि त्रिभुवन की वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है प्रधानमंत्री जी, जो इसे स्वच्छ विचारधारा, एक साफ स्वच्छ विचारधारा से बता रही है। कौन है वो शक्ति, बताइए। आखिर कैसे मान लें, यह तो भ्रष्टाचार का कुआं है। कैसे नहीं? अरविंदो फार्मा की शरद चंद्र रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को गुप्त चुनावी चंदा ही देती हैं। क्यों? वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद चंदा दिया जाता है, सरकारी बन जाते हैं, उसके आधार पर केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। मुझे बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा और एक समूह पर एफआईआर दर्ज होती है और आपकी पार्टी गुप्त चुनावी चंदे के जरिए 170 करोड़ रुपए, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस सोनिया गांधी के दामाद से, मतलब एफआईआर के बाद उनसे 170 करोड़ रुपए लेती है और फिर वो बरी हो जाती है। कैसे संभव है प्रधानमंत्री जी? वो बताइए त्रिभुवन की उस शक्ति का नाम जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को साफ स्वच्छ विचारधारा बता रही है। कैसे? चाहिए तो चंदा दो धंधा लो की स्कीम है प्रधानमंत्री जी, बताइए ना कैसे संभव है। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई, तो आप कैसे आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उसकी एक झलक। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सामने आया, मैंने कानून बनाया, आदि इलेक्टोरल बॉन्ड ये तो सब लाभ में थे, इलेक्टोरल बॉन्ड में सब पछताएंगे। इस प्रकार से मतलब पूरी तरह से बात घुमा दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। कहते हैं कि विपक्ष पछताएगा यदि ईमानदारी से सोचेगा। मुझे बताइए कि ऐसी कंपनियां जो अपने मुनाफे से दुगना तिगुना चंदा बीजेपी को दे रही हैं, कैसे संभव है? उनका मुनाफा ही इतना नहीं है। कैसे संभव है कि मेगा इंजीनियरिंग कंपनी, जिस पर सीएजी रिपोर्ट करता है कि इस कंपनी का काम ठीक नहीं है, उस कंपनी को लेकर के आप उस कंपनी से चंदा लेकर के धंधा देते हैं? कैसे संभव है ये? आप तो आरटीआई से बाहर कर चुके थे इस गुप्त चुनावी चंदे को, फिर आपकी यह कैसे स्वच्छ विचारधारा है, बताइए। सूचना के अधिकार से आप और देश का आम नागरिक इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। ये कौन सी आपकी स्वच्छ विचारधारा, इस पर बताइए ना। आप थोड़ा खुले होकर के बात करिए ना। कैसे संभव है ये? तमाम चंदा दो धंधा लो की जो यह स्कीम है, यह कैसे साफ स्वच्छ विचारधारा से चल रही है, इसकी जवाबदेही तो बनती है प्रधानमंत्री जी। जवाब तो दीजिए। धन्यवाद।